हरे कृष्णा। राधा रानी का जन्म किसी साधारण मानव के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वे वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा रानी के जन्म की एक पवित्र कथा है। श्री राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में वास करती हैं। एक समय श्री राधा गोलोक में नहीं थी। तब श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत ही श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें उल्हाना देने लगी। तभी श्री कृष्ण के परम भक्त और उनके सखा श्री धामा वहां आ गए और राधा रानी को श्राप देते हुए कहा कि मैं कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा 100 वर्षों का श्री कृष्ण से विरह होगा और गोलोक से दूर तुम मृत्युलोक में रहोगी। श्री राधा ने भी क्रोधित होकर श्री धामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस घटना से विराजा इतनी व्यथित हो गई कि वे नदी रूप धारण कर गोलोक से प्रस्थान कर गई। राधा रानी को श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे वृषभानु जी और उनकी पत्नी देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। हरे कृष्णा। आदि पुराण के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में सूत जी गोस्वामी अन्य ऋषियों से कहते हैं कि भाद्र मास के रविवार के दिन शुक्ल अष्टमी पर आधी रात के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका का जन्म हुआ। इस विषय में एक सुंदर कथा आती है। एक दिन महाराज वृषभानु स्नान करने यमुना नदी में गए। आसपास शांत वातावरण और मंद गति से सुगंधित हवा चल रही थी। कोयल मधुर संगीत गा रही थी। तब उन्होंने एक सुंदर दृश्य देखा। हजारों कमल के पुष्प तैर रहे थे। उनमें एक अत्यंत सुंदर सुकोमल कन्या सोई थी। उसका वर्ण पिंगले हुए स्वर्ण के समान सोने का था। उसके नेत्र कमल के नाजुक पंखड़ियों के समान और मुख ऐश्वर्य और सुंदरता के साक्षात स्वरूप जैसा था। इस बच्ची को देखकर वृषभानु महाराज के हृदय में सहसा वात्सल्य की वर्षा होने लगी। उन्होंने श्री राधिका जी को गोद में उठा लिया और आसपास देखा तो कोई नजर नहीं आ रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने वृषभानु महाराज से कहा, हे वत्स, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने पूर्व जन्मों में घोर तपस्या की थी, जिससे तुम श्री हरि की नृत्य संगनी को पुत्री रूप में पा सको, और इस जन्म में तुम्हें अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है। ये बालिका साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति और देवी लक्ष्मी का प्रकाट्य भी इन्हीं से होता है। जाओ, इन्हें अपने घर ले जाओ और पूर्ण प्रेम, वात्सल्य और स्नेह से इनका पालन करो। अत्यंत हर्ष से वे उस पुत्री को अपने घर ले आए और अपनी पत्नी कीर्ति देवी को संपूर्ण प्रसंग कह सुनाया। हरे कृष्णा।